बच्चा हॉस्पिटल का फीता काटकर हुआ भव्य उद्घाटन। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से होगा नवजात शिशुओं का इलाज। बेतिया में कम बजट में बेहतर होगा नवजात शिशुओं का इलाज। उक्त बातें मदन मोहन तिवारी, पूर्व विधायक सह भावी सांसद प्रत्याशी पश्चिमी चंपारण ने नया टोला इंदिरा चौक पर बच्चा हॉस्पिटल के उद्घाटन व फीता काटने दौरान मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। वहीं सनी खान व्यवस्थापक ने कहा कि अक्सर देखा जा रहा था कि नवजात शिशुओं को बेहतर इलाज के लिए बेतिया से बाहर भेजा जा रहा था। अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ नवजात शिशुओं का बेहतर आधुनिकीकरण चिकित्सा पद्धति से इस अस्पताल में इलाज किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, रेडिएंट वार्मर, कंप्यूटरीकृत मॉनिटर, नेबुलाइजेशन, इन्फ्यूजन पंप एवं समस्त टीकाकरण की सुविधा है। इस मौके पर डॉक्टर कमरुज्जमा, डॉक्टर इमदाद आलम, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर खुसरो, डॉक्टर शहनवाज सादिक खान, फूल बाबू, आरजू शेख, गुलाम आदि मौजूद रहे। बाढ़ से सुरक्षित रखने वाला बांध हुआ भ्रष्टाचार का शिकार, तो जनता का क्या होगा? स्थानीय लोगों ने किया जांच की मांग। एक ऐसा ही मामला सामने में आया है। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के मोहल्ला इनामत में बाढ़ प्रबंधन योजना चरण 3 के तहत बागमती दाहिने तटबंध को 123.52 किलोमीटर से 165.52 किलोमीटर तक ऊंचाई बढ़ाना और मजबूत करने की योजना पर काम चल रहा है। स्थानीय और कांग्रेस के नेता रतिकांत झा, डॉक्टर खुद दादा अब्दुल अली, प्रोफेसर मिथिलेश पासवान, झगड़ू सहनी, धर्मेंद्र सहनी, मोहन बैठा, श्याम रजक, मोहम्मद फ्याज, अमृत शर्मा, मोहन पासवान ने यह आरोप लगाया कि कराए जा रहे राज्य इस काम में काफी अनियमित है। हमारे संवाददाता ने जब स्थल पर जाकर कैमरा से तस्वीर ली तो पाया कि मिट्टी कम और बालू की मात्रा ज्यादा है। इन लोगों का आरोप है कि इस योजना में भी भ्रष्टाचार काफी चरम पर है। स्थानीय लोगों ने यह कराई जा रहे काम को लेकर के कंपनी के प्रतिनिधि से उसकी शिकायत की, जो उन लोगों की इस शिकायत का अनसुना कर दिया। तब जाकर इन लोगों ने मीडिया को इसकी सूचना दी। इन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार इस योजना में जहां करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, जिससे जनता की सीधा लाभ होना चाहिए, आम जनता को मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह मिट्टी भराई योजना में काफी अनियमितता बढ़ती जा रही है। मिट्टी भरने के बाजार यहाँ रेत वाले बालू को डाला जा रहा है। इससे बांध मजबूत होने के बजाय काफी कमजोर होगा और आने वाले बाढ़ के समय विकराल स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बांध टूट सकता है और इस जान माल का काफी नुकसान हो सकता है। इन लोगों की मांग है कि अगर कंपनी के द्वारा इस तरह के कामों पर रोक नहीं लगाई गई तो इसको लेकर के यह लोग आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। क्या कहा इन लोगों के ने, चलिए वह आपको दिखाते और सुनाते हैं। क्या मामला है बताया जाए। हम लोग अभी इनमात ढाला पे खड़े हैं, जो ढाला है कहाँ? हायाघाट में इनमात ढाला पे खड़े हैं। BCCL के द्वारा ये 40 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या बनना है? ये बांध बनना है और इस बांध में ढेर सारा अनियमितता को देखा गया है। इसमें मिट्टी के जगह पे रेत बालू डाला जा रहा है और ये बालू जो है सो अगर कल बाढ़ तेजी से अगर आ जाती है यहाँ पे तो समझिए जो बांध बह जाएगा, यहाँ लाखों का बस्ती ढह जाएगा और कंपनी विभाग से मिल करके एकदम घटिया किस्म का काम कर रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। नुकसान क्या होगा नेताजी, ये समझना, जनता को क्या नुकसान है इससे? ये अगर बांध टूट गया तो हजारों का बस्ती है इसके बगल में। ये पूरा हायाघाट मार्केट खत्म हो जाएगा। यहाँ से कई किलोमीटर तक पानी अंदर चला जाएगा। इसकी कोई शिकायत इसकी शिकायत हमने मुख्य अभियंता से किया है, हमने बाढ़ नियंत्रण के मुख्य अभियंता से किया है, हमने DM साहब को दिया है लिख करके और हमने मंत्री जी को भी लिख करके दिया है, रजिस्ट्री कर दिया है। और उसके बाद जो इनके मुख्य अभियंता हैं उनको भी हमने दिया है। जितने भी इससे जुड़े हुए वरीय पदाधिकारी हैं, बाढ़ नियंत्रण से जुड़े हुए, सभी को हमने एक लेटर दिया है, हमने रिसीविंग रखा है
और कहा गया? मैं इस पर बैठूंगा नहीं चुप। मैं हो सकता है चूँकि ये चुनाव खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्या करूँगा। आश्वासन मिला आपने जहाँ नहीं, उन्होंने कहा जो हम बात करते हैं कंपनी से, जो जहाँ शिकायत होगी आपकी दूर कराई जाएगी, लेकिन जब तक दूर नहीं होती है तब तक हम इसका मामला को उजागर करेंगे और सामने ला करके रखेंगे। अपना परिचय दीजिए। रतिकांत झा, पूर्व प्रदेश महासचिव, वर्तमान में DCC प्रतिनिधि, बिहार प्रदेश कांग्रेस। क्या कहना है इस बांध को लेकर के आपकी? देखिए, इस बांध को ये कहना है कि ये नगर पंचायत हायाघाट के 12 नंबर में हम लोग खड़े हुए हैं। 12 नंबर वार्ड है। ये बाढ़ का इलाका है। आप सुने होंगे कि 1987 में ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया था और पूरा इलाका डूब के, बहुत सारी फैमिली डूब के यानी बह गई थी। और उसी को लेकर सरकार ने इस मजबूत बांध का एक योजना लाए, जो बागमती यानी कराचीन जो है तटबंध के हथौड़ी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हम लोग 2-4 बार अपने इसका निरीक्षण किया। निरीक्षण करने में ये पाया गया कि भाई इसमें सिर्फ जो है सो बालू और रेत से इसको किया जा रहा है। हमने इनके जो है DCM और जो साइड इंचार्ज है उनसे मिले। उन्होंने कहा कि भाई उसको हम हटा देंगे, उसको हटा के फिर जो है मिट्टी का काम कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद आज तक ये सब किया गया नहीं। उनके द्वारा अब ऊपर से, बालू के ऊपर से मिट्टी डाला जा रहा है। और इससे ये है कि ये अगर टूटता है तो यहाँ से लेकर समस्तीपुर बांध, जो गंडक बांध है, वहाँ तक पानी जाएगा और लाखों घर इससे जो है सो प्रभावित होगा। बाजार हायाघाट तो उड़ ही जाएगा। बाजार का तो अता पता इतना बड़ा बांध टूटने से नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने इसको लेकर जो है मुख्य अभियंता, उसके बाद जो है कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण समस्तीपुर हथौड़ी, उन लोगों उनसे मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन यहाँ काम जो है वो चल ही रहा है। काम करके भागने के फेरी में है BSCPL के द्वारा, जबकि ये 600 करोड़ का योजना है। 600 करोड़ के योजना में बांध को चौड़ीकरण है, बांध पर जो है मिट्टी के करण है, वो सब नहीं करते हुए नीचे में सिर्फ बालू कर दिया गया। हमने 2020 में जब बाढ़ आया यहाँ, 2018 में जो फ्लड आई, तो इधर का पानी इधर रेस रहा था, जो यहाँ की सारी जनता जानती है। तो बालू के कारण पानी रेस रहा था। आप मिट्टी का काम नहीं किए। और जगह जगह पर जब बरसात होता है तो बरसात में इतना बड़ा भुमारा होता है कि लगता है कि एक कुआं बना दिया गया है। तो अगर मिट्टी का काम नहीं होगा, बालू के द्वारा होगा, तो कुआं तो बनेगा ही। तो कुआं बनेगा तो सरकार इस पे पैसा लगा रही है, बाढ़ नियंत्रण विभाग, कि भाई इधर की पब्लिक सेफ रहे। ये नगर पंचायत है, नगर पंचायत की पब्लिक सेफ रहे। यहाँ से समस्तीपुर तक के पब्लिक को इससे ये अगर टूटता है तो परेशानी में आएगा। तो हम आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद देते हैं कि इसको आगे तक आप लोग भी पहुँचाए, यहाँ से लेकर केंद्र सरकार तक पहुँचाए, ताकि ये काम की गुणवत्ता बनी रहे। हमने जांच के लिए दिए हैं। अब देखिए वो जांच करके क्या करते हैं। क्या नुकसान हो सकता है अगर ये कंप्लीट? नुकसान तो इतना बड़ा होगा कि यहाँ पर बगल में हायाघाट बाजार है, हायाघाट स्टेशन है, ब्लॉक है, प्रखंड है यहाँ पे, और बगल में ये आपको सटा हुआ कितना सटा बांध से जो है सो गाँव है। गाँव को आप देखिए कि गाँव यानी इसकी हाइट देखिए, ये बांध की हाइट देखिए, और एक तल्ला डूबा हुआ है। पानी तो ऊपर से जाएगा, पब्लिक नज़र नहीं आएगी। अगर बांध टूटती है तो हमको तो लगता है कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ का तो नुकसान होगा ही, और उस पर 1000-2000 पब्लिक नज़र नहीं आएगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो बांध बनाने का जो प्रावधान था वो ठोस मिट्टी से बनाना था? बिल्कुल, इसका जो एस्टीमेट था वो ठोस मिट्टी से बनाना है। उसमें हाँ, अगर ठोस मिट्टी की जगह पर दोरस मिट्टी भी चलता, लेकिन इसके नीचे अगर 1 मीटर आप जाइएगा तो सिर्फ बालू है, जिसका हम लोगों ने फोटो भी रखा है। कौन सा बालू है वो? एकदम बालू जो रेत वाला बालू होता है, नदी की बालू है, रेत का बालू। जहाँ पर जो मिला, जैसे मिला, अनियमितता बरतते गए। इस बांध में हमको नहीं दिखता है कि कोई गुणवत्ता है। सारी गुणवत्ता इसमें खत्म है। इसी गुणवत्ता के जांच के लिए हमने जो है कार्यपालक अभियंता महोदय के यहाँ गए हैं, उनको दिया गया है, चिट्ठी दिए है रतिकांत जी।
तो इस बांध को ठोस बनाने के लिए जो टेक्निकल जो जुगाड़ होता है या टेक्निकल जो काम होता है, जैसे कि रोलर चलाना, ये चला नहीं, यही ना, इसके हर फीट पे रोलर चलाना है। आप भी यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके सामने अभी 3 फीट मिट्टी डाली हुई है। इस 3 फीट में दूर दूर तक आपको रोलर नहीं दिख रहा है। एक फीट पर रोलर चलाना है। 4 फीट मिट्टी हो गया, ये प्रावधान है। किसी भी बांध में प्रावधान होता है, लेकिन यहाँ नहीं चल ये यहाँ नहीं चल रहा है। पानी नहीं, हर यानी कि 3 फीट पर पानी डाल के रोलर चलाना है, पानी नहीं डाला जाता है। आप अभी वहाँ पर देखे होंगे कि वहाँ पर पब्लिक बैठी हुई है होटल में, क्या बोली कि पानी तो कभी पटाता ही नहीं है, धूल भी उड़ता। धूल से मतलब नहीं, इसकी गुणवत्ता के लिए आपको एनी टाइम पानी चला के रोलर चलाना है, ताकि मिट्टी बैठते चली जाए। मिट्टी बैठेगी नहीं तो आपको जो ये देखिए इतना बड़ा यानी कि नीचे पानी आएगा, तो ये पानी का जो आपको आप तो पुल भी बन रहा है, उसमें ये लोड लेगा, रेत कहीं लोड लेता है मिट्टी के अलावा। क्या चाहते हैं हम यही चाहते हैं डिपार्टमेंट से भी कि इस बांध का जो है इसको जो गुणवत्ता जो आपका एस्टीमेट है, एस्टीमेट के हिसाब से काम करे और उच्च स्तरीय जांच हो। अगर जांच नहीं होता है तो हम लोग अनशन आंदोलन पर बैठेंगे। कौन सी कंपनी ये काम कर रही है? ये जो है आपको BSCPL कर रही है, BSCPL कर रही है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम हुआ डॉक्टर खुदादाद अब्दुल अली, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव, वर्तमान में नगर पंचायत में डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।